नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की आवाज। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। देश की आवाज में आज बात होगी राम मंदिर के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के आए आदेश पर, और इस मामले में एक नया मोड़ कहा जा रहा है। नया मोड़ इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज तय कर लिया कि इस मामले में मध्यस्थता होगी। इससे पहले तमाम मीडिया चैनलों में और लोगों में बहस चल रही थी कि क्या इस मामले को मध्यस्थता के लिए जाना चाहिए या नहीं चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया कि मध्यस्थता होनी चाहिए। दरअसल कोर्ट ने यह कहा कि जब अभी 8 हफ्तों का वक्त लग जाएगा दस्तावेजों के अनुवाद में ही, तो क्यों ना इस समय के दौरान अगर 1% भी गुंजाइश है तो एक कोशिश कर ली जाए। 3 सदस्यों का एक पैनल बनाया गया है जिसको 4 हफ्ते के अंदर अपनी प्रगति रिपोर्ट और 8 हफ्तों के अंदर अपनी फाइनल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश करनी है। हालांकि कई लोग ने इसका स्वागत किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि अब इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि इससे पहले भी कोशिशें की गई हैं। लेकिन इस कोशिश को नया इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक कोई मीडिएटर या कोई मध्यस्थ इस मामले को सुलझाने के लिए नहीं था। सभी पक्षों की तरफ से बातचीत चल रही थी। पीवी नरसिम्हा राव के समय भी चल रही थी, अटल बिहारी वाजपेयी के समय भी चली थी, वीपी सिंह के समय भी चली थी, चंद्रशेखर के समय भी चली थी, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम हुई। सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, पैनल में कौन कौन है, इससे पहले कितनी कोशिशें हुई और उस कोशिशों का क्या अंजाम निकला। उसके बाद देश की आवाज में लोगों की आवाज आएगी और वो बताएंगे कि उनकी राय क्या है, वो इस मसले को और आज सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को किस तरीके से देख रहे हैं। क्या इस मध्यस्थता से इतना पुराना विवाद जो कोर्ट में 70 सालों से यानी 7 दशक से और उससे पहले भी अगर इतिहास में जाए तो ना जाने कितने दिनों से मामला चल रहा है, क्या ये सुलझ जाएगा क्या? एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। आस्था से जुड़े जिस विवाद को देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट बातचीत के जरिए हल करना चाहती है, उस पर मध्यस्थों की नियुक्ति से इस बात के संकेत जरूर मिल रहे हैं कि दशकों से उलझा ये विवाद हो सकता है अब तारीखों में ना उलझे और कम से कम 8 हफ्ते सियासी मुद्दा भी ना बने। मध्यस्थता के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जस्टिस खलीफुल्लाह की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पैनल का गठन किया। इसमें जस्टिस खलीफुल्लाह चेयरमैन होंगे, श्री रविशंकर और श्री राम सीनियर एडवोकेट सदस्य होंगे। अगले हफ्ते मध्यस्थता की बैठक फैजाबाद में होगी। इस कमेटी के सामने हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षकार अपनी बातें रखेंगे, जिसके बाद 8 हफ्तों में सुलह की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी। आपको बताते हैं कि कौन है जस्टिस खलीफुल्लाह। खलीफुल्लाह मूल रूप से तमिलनाडु के शिवगंगा के रहने वाले हैं। 1975 को अपने वकालत करियर की शुरुआत की। श्रम कानून से संबंधित मामलों में सक्रिय वकील रहे। खलीफुल्लाह को पहले मद्रास हाईकोर्ट में स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया। इसके बाद उन्हें जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। साल 2000 में सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के तौर पर नियुक्ति हुई। 2011 को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। मध्यस्थ की जिम्मेदारी मिलने के बाद जस्टिस खलीफुल्लाह ने कहा है कि वो मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। For the present, I can only say that if the committee has been constituted, we will take every effort to resolve the dispute. हमने भी अभी एयरपोर्ट में ही सुना था ये बात। अभी देखते हैं, ये देश के लिए अच्छा होगा। मीडिएशन से ही भला बनेगा। अयोध्या विवाद सुलझाने के लिए बनी कमेटी के तीसरे सदस्य हैं श्री राम पंजू। श्री राम पंजू वरिष्ठ वकील हैं, मध्यस्थता के जरिए केस सुलझाने में माहिर है। दी मीडिएशन चैम्बर नाम की एक कानूनी संस्था भी गठित की है। एसोसिएशन ऑफ इंडियन मीडिएटर्स के अध्यक्ष हैं। कई जटिल और वीवीआईपी मामलों में मध्यस्थता कर चुके हैं। मुद्दा बेहद संवेदनशील है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सूत्रों से खबर चलाने वाली मीडिया को भी रिपोर्टिंग से बचने का इशारा किया। कोर्ट ने रिपोर्टिंग पर बैन तो नहीं लगाया, लेकिन आदेश में लिखा कि रिपोर्टिंग से बचना चाहिए, इसकी गोपनीयता को ध्यान में रखना चाहिए। मस्जिद के पैरोकार इकबाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जहां स्वागत किया, वहीं AIMIM के चीफ ओवैसी ने मध्यस्थों में श्री रविशंकर को शामिल करने पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए, हम लोग पहले भी कोर्ट का सम्मान करते थे और बार बार कहते थे कोर्ट जो भी फैसला करे हम मानेंगे। ये काम कोर्ट का भी है। कोर्ट ने जो है आदमी जो है पैनल नियुक्त किया है, उसकी बात भी हम मानेंगे। देखिए, ये काम सरकार का है, कोर्ट का है। ये काम कोर्ट ने किया है। हो सकता है इसमें जो है इस मामले में जो है कामयाबी मिल जाए। रिग्रेटेबल है कि एक ऐसे शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर अपॉइंट किया है जो न्यूट्रल मीडिएटर नहीं है, क्योंकि उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि अगर आप ये नहीं करेंगे, वो वायलेंस का थ्रेटन किए कि सीरिया बन जाएगा, थ्रेटन किए वायलेंस का,
और हम ये समझते बेहतर होता है कि सुप्रीम कोर्ट एक न्यूट्रल आदमी को बनाता। आपको बता दें कि इस विवाद में मध्यस्थता कई बार हो चुकी है, लेकिन हर बार नतीजा शून्य ही रहा। अयोध्या मुद्दे पर मध्यस्थता की हालिया कोशिश आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने ही की थी, जो सुर्खियों में रहा। लेकिन ना तो उनकी पहल हिंदू पक्षकारों को रास आई, ना ही मुस्लिम पक्षकारों को कबूल हुआ। सबसे चर्चित रही फरवरी 2018 को बेंगलुरु की वो बैठक, जिसमें श्री श्री ने यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्यों के साथ मुस्लिम समुदाय के कई अहम लोगों से अयोध्या मुद्दे पर खुलकर बात की। खबरें ऐसी आई कि मुस्लिम पक्षकार मस्जिद को कहीं और शिफ्ट करने को लेकर राजी हो गए और विवादित जमीन पर भगवान राम के भव्य मंदिर बनने का रास्ता साफ हो गया है। लेकिन खबर जंगल में आग की तरह पूरे देश में फैली और मुस्लिम समाज के स्वयंभू रहनुमाओं में भूचाल आ गया। शायद इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के पूरे प्रोसेस को गोपनीय रखने का आदेश दिया है। दिल्ली से प्रभाकर मिश्रा और लखनऊ से मानव श्रीवास्तव, न्यूज़ 24। चलिए अब लोगों से ही जान लेते हैं कि वो इस मसले पर क्या सोच रहे हैं। क्या मध्यस्थता से इतना पुराना विवाद ये सुलझ जाएगा क्या? देखिए, ऐसा है जैसा कि विदित है सभी को, जो न्यूज में आ रहा है कि 8 हफ्ते बाद अगली सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, और अब 8 हफ्ते का ही जो टाइम है फाइनल रिपोर्ट का है, जो मीडिएशन कमेटी का है, मध्यस्थता जो समिति है उसका, तो इसमें बिल्कुल भी नुकसान नहीं है। हालांकि मैं ये जरूर कहूंगा कि पास्ट को देखते हुए कि जैसे जो विभिन्न पक्ष अपने अपने उस पर अड़े हुए हैं और समझौते की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन अब एक रिटायर्ड जज होंगे ऑफ कोर्स, या फिर एक सिटिंग जज होंगे मध्यस्थता कमेटी के अध्यक्ष, एक सीनियर एडवोकेट हैं, हाँ जी, पंचू जी हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैं, और एक सैफुल्लाह खान जी हैं कमेटी के अध्यक्ष, है ना। तो देखिए, अगर कुछ हासिल हो जाए तो मैं तो इसको बहुत ही अच्छा मानूंगा, और मैं समझता हूं कि इसमें बुराई तो बिल्कुल भी नहीं है। बाकी सभी पक्षों को लचीला होना पड़ेगा, खासतौर से मुस्लिम पक्ष को। ठीक है, तो सभी पक्ष मान जाएंगे हिंदुस्तान में। जब तक सभी पक्ष मानेंगे नहीं तब तक कोई हल निकलेगा नहीं। बिल्कुल नहीं निकलेगा। कारण ये है कि जब तक हिंदुस्तान के सारे विपक्षी जो राम मंदिर के खिलाफ हैं, उनका जो मन बनेगा, जब वो हिंदुस्तान में पार्लियामेंट के अंदर सरकार को अपने समर्थन देने की बात करेंगे कि हम भी राम मंदिर चाहते हैं, बाहर तो वो राम मंदिर की बात करते हैं और जब पार्लियामेंट में आता है तो उसका विरोध कर देते हैं। अभी तो मामला कोर्ट में, बिल्कुल भाई साहब, कोर्ट ने ही तय किया है। बिल्कुल, आप बना दिए, एक पैनल बना दिया। जी मैं समझ रहा हूँ, लोगों से बातचीत करें। बिल्कुल, बात कमेटी बना दे, लाख कमेटी बना दे, लेकिन जब विपक्ष के लोग इन्हीं जनता में भ्रम पैदा करेंगे वो कमेटी के खिलाफ, तो कोई भी मैटर हल नहीं होता। आप अपनी राय दीजिए ना, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। जी ये सही कह रहे हैं, ये सब बिल्कुल सब सही कह रहे हैं। ये राम मंदिर बनना चाहिए और जरूर बनना चाहिए। कैसे बनेगा? ये बनेगा, बिल्कुल हल निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा। सब बैठकर इसका विचार करेंगे, सब बैठेंगे और इसका मंदिर का हल जरूर कोर्ट ने एक बड़ा होना चाहिए। देखिए बड़ा ऑप्शन दिया है। देखिए मोदी कोर्ट ने एक बड़ा ऑप्शन ये दिया है, मोदी जी चाहते थे अभी तक बन चुका। आप एक टेबल पर बैठ बीजेपी का जो है ना, बीजेपी का न्यायपालिका सबसे बड़ी है अपने लोकतंत्र में। और सर हरिवंश राय बच्चन जी का एक छोटा सा है कि बिना किए किसी की जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करने में तो सर मेरे समझ से कुछ नहीं जाता है, अगर बातचीत से समस्या का समाधान हो जाए अपने लोकतंत्र में, क्योंकि ऑलरेडी वी आर इन बार जोन फॉर अदर कंट्री। तो अपने क्षेत्र में अगर सब चीज अच्छा से हो जाए तो ये सब मेरे समझ से सर बढ़िया है और ऐसा होना भी चाहिए। राम मंदिर बन जाता, अब नहीं, ये राम मंदिर अब नहीं, बहुत पहले बन जाता। जिस समय मोदी सरकार सत्ता में आई थी, ये उसी साल ये मंदिर बन जाता। और ये कैसे बनता मामला? मैं उसी बार हूँ, मामला कोर्ट में था। इस देश का हर व्यक्ति ये चाहता है कि ये मंदिर बन जाए, लेकिन बीजेपी इस मंदिर को बनने नहीं देगी, क्योंकि उनकी ना राजनीति खत्म हो जाएगी। वो इसी मुद्दे को लेकर सत्ता में आई है और इसको प्रॉपर बनाने का वो। तो देश की आवाज में आज हम यही बात कर रहे हैं कि क्या मध्यस्थता से निकल जाएगा अयोध्या विवाद का हल? सर बिल्कुल निकल जाएगा और बिल्कुल बनना चाहिए। और दूसरी बात, हमें जो कोर्ट का जो आदेश है, हमें भारत जितने भारत देश है उसको कोर्ट का आदेश मानना चाहिए और बिल्कुल मानना चाहिए। कोर्ट का आदेश से कोई खिलाफ जाएगा वो भारत का नहीं है। दूसरी बात कोई हिंदू कोई मुसलमान कोई झगड़ा ना करे और बैठ के बात करे। राष्ट्र का कानून सबसे ऊंचा है। सबसे पहले इसका मुद्दा जो भी है ये इसको पब्लिसिटी ना करे, ना इसका राजनीतिकरण करें। ये जितने लोग जो कर रहे हैं इनका इंटरेस्ट
मंदिर या मस्जिद में नहीं है। आज ही आपने देखा होगा एक कमेटी गठित करी गई है जिसमें मध्यस्थता के लिए श्री श्री रविशंकर जी को आप मध्यस्थता के लिए बीच में लगाया गया है। उसमें चीफ जस्टिस एक मुस्लिम है, एक चीफ जस्टिस में हिंदू हैं। कुछ हफ्ते में उसकी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है और इसमें श्री श्री रविशंकर जी जिसको कि आध्यात्मिक गुरु माना जाता है और यहाँ नहीं देश विदेश में जिन्होंने इतने सारे ऐसे विवाद हल करे हैं, जो कि 52 साल की लड़ाई थी जो कि कोलंबिया में, उसको ठीक किया है। अभी वो इस चीज में मध्यस्थता कर रहे हैं। बहुत सारे मुस्लिम नेता ऐसे हैं। आप कह रहे हैं कि जो 7 दशक में कोर्ट से मसला नहीं हल हुआ वो इन 8 हफ्तों में ये पैनल, ये मध्यस्थ कमेटी ये नहीं होगा। ये नहीं होगा जी, इन्होंने इलेक्शन के लिए टाल दिया इसको और ये इलेक्शन का मुद्दा है। पता चले 8 हफ्ते बाद कोर्ट का फैसला है, ये कोर्ट का फैसला, कोर्ट का फैसला है। कोर्ट के फैसले को सम्मान करना चाहिए। सर मैं आजकल ये तो कोर्ट का फैसला है। अब लोग कह रहे हैं कि इसमें चुनाव देख रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो मैं सारे मीडिया चैनल का धन्यवाद कहूंगा, क्योंकि हम दिल्ली के अंदर बैठे हुए और सारी सिटी के अंदर हमारा मैसेज पहुंचता है। जो हमारे दिल की आवाज है वो आवाज है। सुनिए, अब जो है ये राहुल जी हमारे लेके बैठे हुए हैं राइफल सौदा। एक बात बताइए, राजीव गांधी जी के ऊपर वो ऑब्जेक्शन उठा था बोफर तोप का, मगर हमने कारगिल जीता, उसी तोप के जरिए जीता। अभी वो आया भी नहीं है, उससे पहले उसके ऊपर राजनीति चल रही है। अब एक बात बताइए, अब ये महागठबंधन कर रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है? राम मंदिर पर अपनी राय रखिए ना। राम मंदिर के ऊपर क्या राय? राम मंदिर तो बनेगा, राम मंदिर बनना चाहिए। से हल निकल जाएगा क्या जो पैनल? साथियों, लाल सलाम। सबसे पहले मैं कहूँगा, भगत सिंह ने एक बात लिखी थी, इस प्रकृति के पीछे किसी भी चेतनात्मा का कोई अस्तित्व नहीं है जो इसका संसार करती हो। पहली बात तो श्री राम भगवान नहीं थे, वो इंसान थे। और इस पर इतना मुद्दा उठा रहे, हमारे देश में यूनिवर्सिटी कॉलेज इतने नहीं हैं जितने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च हैं देश में। एक बात बोलना, लोगों को पहले चाहिए रोजगार, पहले रोजगार। मैं अंकल की बात को तवज्जो देते हुए कहता हूं कि वो बेशक एक इंसान थे, लेकिन उनके कर्म एक भगवान जैसे थे जो कि हमें प्रेरित करते हैं कि हमें ऐसा होना चाहिए, आज का इंसान ऐसा होना चाहिए। ऐसे इंसान का राम मंदिर बनवाना एक मुद्दा है और बीजेपी इस चीज के पीछे मैं मानता हूं कि मुद्दा बना के चलती है। ये मजबूरी है, क्योंकि हम लोग ऐसे स्वार्थी हो गए हैं कि बिना स्वार्थ के कोई काम करते ही नहीं है। आज अगर उन्हें मुद्दे ये क्या कहते हैं चुनाव जीतना है तो हम लोगों को मानता हूं कि भ्रमित करना पड़ता है और जनता भ्रमित हो जाती है वरना बिना कुछ अच्छा करने के लिए। लेकिन आज की जनता, आज के लोग इस व्हाट्सएप पेज में, इस ट्विटर एज में आज के लोग बहुत। अगर मैं आपको देखिए, सबसे पहले मैं क्लैरिटी कर दूं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विष्णु के अवतारी हैं, वो एक सामान्य पुरुष नहीं है। दूसरी बात, अगर हमारा एपेक्स कोर्ट जो कि हमारा टेम्पल ऑफ जस्टिस है, जुडिशरी का एपेक्स बॉडी है, वो अपने विजडम से कहता है बातचीत करें। हम आपस में अपने लोग दोनों भारतवासी हैं, भारत करके भारत के महान नायक के बारे में क्यों सहमति नहीं हो सकती? एक बात तो है कि यहाँ पर लोग मान रहे हैं कि चलिए कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।